Dear viewers, greetings. This is MM Khan Moiz, कहिए सुनिए होस्ट. मोहतरम नाजरीन, MM खान मोइज का आप सबको आदाब. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे. नाजरीन, डैलस टेक्सास यूएसए से आपकी दिलचस्पी के लिए पेश किए जाने वाले इस बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन टॉक शो कहिए सुनिए को कायम हुए आज पूरे 4 माह हो रहे हैं और आपकी खिदमत में पेश है ये कहिए सुनिए का चौथा प्रोग्राम. कहिए सुनिए की गुज़िश्ता नशिस्तों में आपने बैनुल-अक़वामी शख्सियतों यानी दिल्ली इंडिया से डॉक्टर अहमद अली बरक़ी आज़मी और मुत्तहदा अरब अमारत दुबई से अरब नजाद उर्दू के मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर ज़ुबैर फारूक से मुलाकात की थी. आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ही बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मशहूर और मारूफ खूबसूरत अदबी शख्सियत जनाब अजीज़ बिलगामी. जिंदगी अरसे महशर से कहीं आगे है. जिंदगी अरसे महशर से कहीं आगे है. मेरी तदबीर मुक़द्दर से कहीं आगे है. कौन कहता है मेरा घर पे सफ़र ख़त्म हुआ, मेरी मंजिल तो मेरे घर से आगे है. मोहतरम अजीज़ बिलगामी साहब, खुश आमदीद. मैं आपके इन खूबसूरत शार के साथ आपका आज के इस कहिए सुनिए प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ. आपने अपने इन अशार में कहीं आगे वाली मंजिल का इशारा तो दिया है, लेकिन मंजिल के बारे में कुछ कहा नहीं है. क्या इसके बारे में आप कुछ फरमाना चाहेंगे? मोहतरम मोहम्मद मुइज़ुद्दीन खान साहब, 4 माह के कलील अरसे में कहिए सुनिए के नाम से आपने जिन अदबी प्रोग्रामों या सरगर्मियों का आगाज़ फरमाया है, इसकी गैर मामूली शोहरत के दरमियान मैं पहले तो आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, वालेकुम सलाम, फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ. बहुत शुक्रिया. फिर मैं अपने दिल की अमीर तरीन गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कहिए सुनिए टॉक शो के लिए मुझ खाकसार को इस काबिल समझा कि मुझे आलमी अदबी उफ़क़ पर जगमगाने वाले सितारों डॉक्टर अहमद अली बरक़ी साहब और डॉक्टर ज़ुबैर फारूक साहब जैसी शख्सियात की सफ़ में जगह इनायत फरमाई. आपने जिन अशार के हवाले से मेरे ख़यालात मालूम करने चाहे हैं कि दरअसल मेरी एक गज़ल के अशार हैं जिसके हर शेर में एक ऐसी मंजिल की ख्वाहिश के इशारे मौजूद हैं जो अभी आगे है. किसी भी गज़ल का काफिया और रदीफ शायर की सोच को एक रुख अता करते हैं, और जब ये सोच और फिक्र शेरों का रूप धार लेती है तो शायर का असल माफिज ज़मीर कारी के
सामने पूरी आबोताब के साथ जाहिर हो जाता है कि वो किस फलसफे हयात का दिलदादा है और अपने कारी को अपनी शायरी के हवाले से कौन सी फिक्र फलसफा देने का मुतमन्नी है, वो किस नजर हयात का कायल है वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप महसूस फरमाएंगे मोहतरम मोइज साहब के मेरी मुतज़क्किरा गजल की रदीफ से कहीं आगे है और इसके महशर मुकद्दर घर जैसे कव्वाफी भी मेरे मिजाजे शेरी व फिक्री को जाहिर करने वाले हैं। इस तरह के सवालात के जवाबात में बेशतर दफा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का एहतमाल बहुत ज्यादा होता है, फिर भी जरूरत इंटरव्यू के तहत मैं हकीकत वाज़ेह करना चाहूँगा मेरे मोहतरम के मेरी फिक्र नज़र, मेरे शेर व सुखन का झुकाव इस्लामी अकीदे की तरफ रहा है। यही सबब है कि मेरे ख्यालात शेर के जुलू में इसी फिक्र इस्लामी के हमराह चलते हैं। जिन शेरों का आपने हवाला दिया है इसमें तसव्वुर आखिरत को पेश करने की कोशिश की गई है। जिंदगी महज इस दुनिया की जिंदगी का नाम नहीं बल्कि एक और जिंदगी आगे है जिसकी कामयाबी के लिए मुझे ऐसी तदबीरें करनी हैं जो मेरे मुकद्दर को बदल देने वाली है। जी जी माशाल्लाह। मेरा घर, मेरे अहल खाना, मेरे दुनियावी मसरूफियात ही मेरी मंजिल नहीं है बल्कि मेरे अहल खाना और खुद मेरी अपनी मंजिल उखरवी कामयाबी है और मैं इसी मंजिल के हुसूल के लिए जिंदा हूँ। मेरी फिक्र सोच इसी जिंदगी के लिए है, मेरी कलमकारी, मेरा शेर व सुखन इसी मकसद के लिए वक्त है। जाहिर है आखिरत का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम का खासा है तो इस्लाम के दिलदादा शायर के कलाम में इसकी झलक जरूर नजर आनी चाहिए। इन अशार में मेरी मंजिल मख्फी नजर आती है तो ये फन शेरी की जरूरत के तहत मख्फी रखी गई है, वरना अगर हर चीज खोल कर रख दी जाए तो ये बयानिया शायरी के जुमरे में शुमार होगी और शेरी हुस्न बिखर कर रह जाएगा। बस यही कुछ मुझे अर्ज करना है मोहतरम मोइनुद्दीन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अजीज बिलगामी साहब। आपने बहुत ही एक नुक्ते की बात बताई है। ये आपके एक ज़माना आप इस बात का मोतरिफ है आपके हुस्न अखलाक और कि इंकसारी मुनकसिरुल मिजाजी का मुद्दे आप एक मशहूर मारूफ और जो है पुख्ता और कायम जो है शायर, अदीब, मुसन्निफ और हमजद शख्सियत के मालिक हैं। कई सुनने को इस बात का फ़ख्र है और इसे अपनी इज्जत समझता है कि आप इसमें शरीक हुए, हम दावत को कबूल फरमाए। शुक्रिया शुक्रिया। गुफ्तगू के इस इब्तिदाई मरहले पर क्या आप अपनी इब्तिदाई जिंदगी, आपकी जाए पैदाइश के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और ये कि आपकी इब्तिदाई दिलचस्पियां क्या रही थी, आपका तालीम सफर के मराहल क्या रहे थे? मोहतरम मोइज भाई, मेरी इब्तिदाई जिंदगी कुर्ची नामी एक नेक नाम गांव से 67 साल कबल यानी 21 मई 1954 से शुरू हुई थी, जो जिला बेलगाम का मुस्लिम अक्सरियत वाला गांव है। जी जी। मेरे नाम अजीजुद्दीन के वजह तस्मिया का पस मंजर ये है कि मेरी दादी अजीजा साहिबा ने अपनी वफात से कबल ये ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी वालिदा खदीजा भी से होने वाली आखिरी औलाद का नाम पोती होने की सूरत में अजीजा रखा जाए, वरना पोता होने की सूरत में अजीजुद्दीन।
मेरे सिलसिले नसब के लिहाज से वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद इसहाक साहब, जिनकी पैदाइश 1898 ईस्वी की है, जनाब मोहम्मद अमीन साहब के फर्जंद और मोहम्मद हाशिम साहब के पोते थे, और मोहम्मद हाशिम साहब के वालिद का नाम मोहम्मद बुढ़न साहब था, जो जनाब मोहम्मद कासिम साहब के फर्जंद और इमाम साहब के पोते थे। माशाअल्लाह। मेरे वालिद की गरीबुल वतनी में वफात के बाद मेरी वालिदा माजिदा मरहुमा खदीजा भी ने अपने 5 बच्चों की, जिनमें सबसे छोटा बेटा मैं ही था, तालीम की तरफ तवज्जो दी और सबको आला तालीम याफ्ता बनाया। कुर्ची में पहली जमात से 8वीं जमात तक की तालीम के बाद हमारे खानदान ने मेरी पैदाइश के 14 साल बाद 1968 ईस्वी में शहर बेलगाम को हिजरत की, जहां 9वीं जमात से बीएससी साल अव्वल तक मेरी तालीम मुकम्मल हुई। बीएससी साल दुवम और साल सुवम की तकमील शहर धारवाड़ में हुई। धारवाड़ में उर्दू के प्रोफेसर सैयद नूरुद्दीन कादरी नूर से मुलाकात हुई, जो इस्लामी फिक्र के हामिल एक बेहतरीन शायर, अदीब और इंशा पर्दास थे। इन्हीं की सोबतों ने अजीजुद्दीन को अजीज बेलगामी बना दिया। इसी दौरान मोहतरम मोइज भाई शहर हुबली के एक और इस्लामी फिक्र के उस्ताद शायर शहीद अताउर रहमान अता हुबलवी से मेरी मुलाकात हुई। प्रोफेसर सैयद नूरुद्दीन कादरी नूर ने एक तरफ हमें इस्लामी फिक्र अता की और दूसरी जानिब अता साहब ने हमें फन शायरी के रुमूज से वाकिफ कराया और हमारे कलाम की तादम हयात इस्लाह फरमाते रहे। तालीमी मराहिल के साथ साथ मश्क़ शेर सुखन और मुशायरों में शिरकत का सिलसिला जारी रहा। जहाँ तक मोहतरम मोइज भाई बचपन की दिलचस्पियों की बात है, तो कृष्णा नदी में मच्छी के शिकार पर जाना हमारा महबूब मशगला था। डोरियों और कांटे कील से लैस होकर नदी जाते और बहते पानी के दरमियान अपने डोर फेंक कर मछली का शिकार करते। वालिद मोहतरम अलग सुबह मुझे गांव की करीब वाली दरिया कृष्णा ले जाते। मैं उनकी उंगली पकड़कर चलता और कभी थक जाता तो वो मुझे अपने कंधे पर बिठा लेते। आयतल कुर्सी और कुरान की छोटी छोटी सूरतें हिफ्ज करवाते। मुझे याद है नदी का पानी दिन भर की धूप की हिद्दत की वजह से सर्द सुबह के वक्त भी नीम गर्म महसूस होता है। इसमें तैरने की बात ही अलग होती है। तैरना भी मुझे वालिद मोहतरम ने ही सिखाया था। बचपन में बांसुरी बजाने में बड़ी महारत हासिल थी। बचपन से ही मुख्तलिफ स्टेज प्रोग्रामों में शिरकत होती रहती थी, तो स्टेज फियर बचपन ही में निकल गया था। बांसुरी का सिलसिला कॉलेज के ज़माने तक जारी रहा। केटल कॉलेज के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मेरी बांसुरी की धूम हुआ करती थी। केटल कॉलेज के इंतजामिया का ताल्लुक चूंकि जर्मनी से था, तो जब भी वहां से मेहमान तशरीफ लाते तो मुझे बांसुरी बजाने के लिए कहा जाता था। इसे रिकॉर्ड करके ये हजरात जर्मनी ले जाते और वहाँ रेडियो पर मेरी धुनों को नश्र करते। 1989 में मुलाजिमत के सिलसिले में बेंगलुरु मुंतकिल हुआ, तो यहाँ भी मेरे तलब इल्म का सिलसिला रुका नहीं। मुलाजिमत के साथ साथ मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से एमफिल भी मुकम्मल कर लिया। बस यही मेरे बचपन की उदाहरण थी। बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत ही दिलचस्प आपने सुनाया रहा आपका बचपन और ज़माने का दौर। उस ज़माने में हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर
बाहर की हुआ करती थी, स्पोर्ट्स शामिल होते थे, सही। शिकार जी। होता था, नदी तैरना वगैरह वगैरह। वो माहौल हम्म, आज की जिंदगी में उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सही सही। आज की नस्ल उस माहौल को मिस करती है। बेशक बहुत सही सही है फरमाया जी। जी। आपका एक शेर है, जी। बहुत कुछ सीख लेते तुम बुजुर्गों की नसीहत से, मजा है किस कदर तात में तुम भी देख लेते। आपके शेष के पस मंजर में क्या आप अपने वालिदैन के बारे में और आज की नस्ल की रहनुमाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे? असल में हमारी नौजवान नस्ल का ताल्लुक अपने बुजुर्गों से, अपने असलाफ से टूट कर रह गया है मोइज भाई। जी जी जी। तो कभी कभी शेरों में मैं इस तरह की चीजें लाता हूँ कि लोग अपने असलाफ की तरफ पलट जाएं, और फिर वो जो सरमाया है, जो फिक्री सरमाया जी हमारे जी। बुजुर्गों ने छोड़ा है, उस सरमाए को दोबारा पढ़ें, समझें और अपनी जिंदगियों में इसको नाफिज करने की कोशिश करें। अभी एक बुजुर्ग मेरे घर पर तशरीफ लाए थे, एक जी जी। उस्ताद मोहतरम है, एक एक मदरसे के यहाँ पर, तो काफी ज़ईफ हैं। उन्होंने एक अशार का एक मजमुआ तैयार किया जिसमें उर्दू शेर हैं, जी जी। उसमें फारसी शेर हैं और उसमें अरबी शेर हैं। इन जी शेरों को मेरे हवाले करके उन्होंने कहा कि अजीज साहब, ये मैंने शेरों का इस सरमाया नौजवानों के लिए जमा किया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये मैंने सही तौर पर जमा किया है या नहीं, क्योंकि जी। आप शायर हैं और आपके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी जबान के शेरों को दुरुस्त करना है तो जुनूबी हिंदुस्तान में एक ही शख्सियत है जो अजीज बेलगामी के नाम से बेशक जानी जाती है। बेशक, मैं माशाल्लाह। हैरान परेशान हुआ और मैंने उनका भरम रखने के लिए मैंने उसको कबूल किया। मोइज भाई, दिलचस्प बात देखिए जी कि जी। ये एक दोस्त थे मेरे मिस्र में, जी जी। काहिरा में रहते हैं, जी जी। बहुत अच्छे आलिम दीन है, जी अरबी जबान पर काफी उबूर है। मैंने माशाल्लाह। फौरन उनसे राबिता किया और जी जी। उनसे दरख्वास्त की कि मोहतरम, अरबी जबान पर उतनी ज्यादा मुझे महारत हासिल नहीं है, कुछ शेर भेज रहा हूँ, आप इनको एराब वगैरह के एतबार से चेक दुरुस्त कर करके लीजिए। इस काबिल बनाए कि बर सगीर हिंदो पाक में लोग इसको पढ़ सके। जी अरबी का मसला तो हल हो गया, जी जी। लेकिन बचा फारसी का मामला। जी जी। इसमें भी जरा मुझे खुद एतमादी नहीं थी, तो जी दहली, जाहिर है कि मैं हमारे दोस्त, आपके भी हमारे मुश्तरका दोस्त जी। अहमद अली बरकी साहब से जी मैंने जी। राबता किया और उनसे माशाल्लाह। दरख्वास्त की, बरकी साहब, ये शेरों का एक मजमुआ आया है, अरबी फारसी अशार है, ज़रा जी इसको पढ़ लें और दुरुस्त करके हमारे हवाले करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी ताउन फरमाया और आज वो माशाल्लाह। किताब 13 तारीख को मंजर आम पर आ रही है। जी जी। इंशाअल्लाह इसकी PDF कापी आपकी खिदमत में भेज देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अ, आपके अमली जिंदगी में आप कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और एक बैंक के मैनेजर भी रहे हैं और जी। आपका एक प्रोप्राइटरी प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस भी रहा है। जी। आपके इन तीनों गुज़िश्ता मसरूफियात में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? मोहतरम मोइज भाई, मैं चाहता हूँ कि कुछ तफसील मेरी मुलाजिमत के सिलसिले में आ जाए, फिर उसकी रोशनी में आज की जो कुछ भी मसरूफियात हैं वो आपके गोशगुजार करूँगा, तो पूरा पूरा नक्शा आपके सामने आ जाएगा। जी, जी, बेशक, बेशक। मेरी मुलाजिमत सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल और बैंक मुलाजिमत तक महदूद नहीं नहीं, थी। जी, इससे पहले मैंने अपने माश के लिए काफ़ी हाथ पैर मारे थे। 1974 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने माश के लिए कई कोशिशें की। धारवाड़ माशाल्लाह। के शाहनूर ट्रैवल्स एजेंसी में बतौर बुकिंग क्लर्क काम करता रहा। जी, मैंने जी, हिंद स्टील्स और हिंद कास्टिंग्स में सुपरवाइजर और केमिकल एनालिस्ट की हैसियत से भी काम किया। इसके जी, जी, बाद आरवी कंपोजिट जूनियर कॉलेज रायबाग में
बतौर साइंस टीचर काम किया और साइंस, हिसाब और उर्दू के मज़ामीन अपने तलबा को पढ़ाए। 1978 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन की, जो एशिया की सबसे बड़ी बैंक कहलाती है। जी जी 22 साल बाद बैंक का वाइट कॉलर जॉब छोड़ दिया। सबब था सूदी मुलाजमत से बेजारी। मेरी वजूहात और मेरे नजरियात के बारे में अहबाब यही कहते हैं रहे कि मैं बैंक में रहकर खिदमत खल्क की एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता था। सूदी कारोबार की दीनी कबाहतों की जिन वजूहात के हवाले से मैंने इस नौकरी को खैर बात कहा, उनसे अहबाब को इख्तलाफ रहा, जिसका इजहार ये लोग मुझसे पैरहम करते थे, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता था। दारुस्सलाम और दारुल हरब के फर्क के पस मंजर में इस मसले के सिलसिले में आलमी सतह पर उलमा के इख्तलाफात नुमाया हैं। अहबाब का ये भी कहना था कि शायद जिस ग्रुप में अजीज साहब दीनी खिदमात से वाबस्ता रहे, उसके कट्टर तबके के प्रेशर में आ गए और बैंक से अलहदा हो गए। लेकिन फैसला मेरा था, हशर के मैदान में तय होगा कि ये इक़दाम दीनी एतबार से दुरुस्त था या नहीं। इसके बाद मैं अपनी तसनीफ़ी और तालीफी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गया। मार्च का मसला हुनूस बाकी है। आपने जैसे कि कहा कि प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस भी चलाता हूँ, लेकिन तो अभी वहाँ भी मार्च की कोई वैसी अभी सहूलत नहीं बनी है। मारूफ शायर जनाब अनवर दाग साहब के तवस्सुत से और सिफारिश से रियासत कर्नाटक की मारूफ अदबी शख्सियत जनाब अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी साहब तक रसाई हुई। अपने अहल खाना को छोड़कर मैं 2005 में शिकारीपुर मुंतकिल हुआ। मैंने हाफिज साहब के तालीमी इदारों में से जुबेदा प्री यूनिवर्सिटी विमेंस कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली, लेकिन मेरा शिकारीपुर क़याम भी बहुत मुख्तसर रहा। बेंगलोर वापसी हुई तो नागपुर के पारेख फाउंडेशन की दीनी व अदबी सरगर्मियों से वाबस्ता हुआ, जहां सबसे बड़ा काम मोहित साहब ये हुआ कि मैंने मौलाना अब्दुल करीम पारेख मरहूम की 500 सफ़हात पर मुश्तमल सवाने हयात लिखी, जो आबे कौसर की आबजू के नाम से शाया हुई है। वहां से वापसी के बाद सीधी बात चैनल से वाबस्ता हुआ और इस अदबी चैनल फिक्र फन शेर सुखन की इदारत संभाली, जो ताहाल बरकरार है। और ये प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस के ज़ेर एहतमाम एक किताब छप रही है। मोहतरम वहीदुल कादरी आरिफ साहब जो जिद्दा के रहने वाले, माशाल्लाह, वो किताब की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। उसकी किताबत, उसकी DTP, उसकी पेज सेटिंग और उसकी पूरी तज़ीन मैं कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर किताब मंजर आम पर आ जाएगी। तो फर्क मुझे वैसे कोई महसूस नहीं होता। जैसे कि आपने कहा, पुरानी मसरूफियात कुछ वैसी लगती हैं जो इस वक्त है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं कभी खामोश नहीं बैठा, बल्कि शहद की मक्खी की तरह मुसलसल मसरूफ अमल हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने कहा, मैंने बख्शा है तगज़्ज़ुल को तक़द्दुस का जमाल, हर गज़ल मेरी ज़मीरों को चुभन देती है। मेरे दामन में बहुत खूब के सिक्के हैं अजीज, शायरी मुझको हमेशा ये धुन देती है। यही धन देती है, धन देती है, ये धन देती है जी, यही धन देती है। शायरी मुझको हमेशा यही धन देती है, दौलत देती है।
ادب و شعر و شاعری کی طرف آپ کب اور کیسے مائل ہوئی؟ मोइज भाई, जैसा कि मैंने अर्ज किया, बांसुरी पर फिल्मी धुनों को बजाने की बचपन ही से आदत थी। जी 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 रिदम और नगमगी का शऊर फितरी तौर पर हासिल था। जी इसके साथ हमारे गांव में मुहर्रम के महीने में गाने के लिए पवाड़ा नाम की मंजूमात तख्लीक करने वाली जो टीम थी, उसके जी साथ उठने बैठने का मुझे बचपन में मौका मिलता था, जबकि मैं दूसरी या तीसरी जमात में हुआ करता था। जी तो जी यहीं से बावज़न मिस्र कहने का भी शऊर मिला, माशाल्लाह। और यही बुनियाद बनी मुस्तकबिल में की जाने वाली शायरी की। जी 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 माशाल्लाह। बचपन ही से उर्दू का जबरदस्त माहौल मैसर आया था, और जी जी उर्दू की तालीम कॉलेज के ज़माने तक जारी रही। फिर उस्ताद मोहतरम सैयद नूरुद्दीन कादरी नूर मरहूम और उस्ताद मोहतरम अताउर रहमान अता की सोहबतें नसीब होने लगी, तो जी 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 फिक्र भी बदली और फन शेरी भी सीखने और बरतने का मौका मिला। इस इलाके में मेरे बगैर किसी मुशायरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं समझा जी 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 जाता था। माशाल्लाह। जी हाँ इस तरह अच्छे कलाम की तख्लीक भी होने लगी, और मुशायरों में मेरे कलाम को पसंद भी किया जाने लगा, जी और जी शोहरत पर लगाकर उड़ने लगी, जी जी जिसका सिलसिला आज भी जारी है। जारी है बेशक। हिंदुस्तान के बेशतर शहरों में कलाम पढ़ने का मौका मिला। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पटना, माशाल्लाह। दिल्ली जैसे मकामात पर मुशायरे कई बार पढ़े। और आपको ये जानकर मोइजुद्दीन भाई खुशी होगी कि दिल्ली जैसे इलाके में एक दक्कनी शायर को सदारत का मौका मिला। जी जी माशाल्लाह। दरअसल एक सर्टिफिकेट थी जो एक दक्कनी शायर को दी गई, और दिल्ली जैसे उर्दू के मरकज में मुझे सदारत मुशायरे जी 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 की माशाल्लाह। की मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। जी आपने ये जिक्र छेड़कर बहुत से माजी के तारों को छेड़ दिया है। जी 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 माशाल्लाह। जी 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 आपके एक लंबी फहरिस्त अगर बनाने लगे आपकी अदबी मसरूफियात और आपकी सोशल मसरूफियात के, तो मेरे ख्याल से उसकी बड़ी एक किताब बन सकती है। मैंने देखा है आपके वो पढ़ रहा था मैं, और विजिट कर रहा था आपके पेजेस वगैरह, तो उसमें जी मुझे इसकी बहुत सारी चीज़ें देखने की दिलचस्प और मालूमात में मेरे इजाफा भी हुआ उनसे, और बड़ी जी खुशी हुई देख के जो है। हमारे दरमियान ऐसे बहुत सारे शुराकाम और भी होंगे, और उदबा और जो है फ़िक्र नज़र रखने वाले, जो किसी वजह से मंज़र पे नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब आप लोगों की रहनुमाई हासिल है, आप लोगों की सरपरस्ती हासिल है कि जो है ये अभी ये सफ़र जारी है, ये अदबी और ये फ़िक्र नज़र का सफ़र जारी है, इससे रहनुमाई मिल रही है, नई नस्ल को ख़ास तौर से, और जो है वो उससे सीख भी रहे हैं। तो बैनुल अक़वामी सतह पर, जी चाहे क़ुर्ब जवार में हो या बैनुल अक़वामी सतह पर हो, आजकल हर तरफ एक ऐसा अफरा-तफरी तल्फ़ों का आलम बपा है कि दुनिया के किसी हिस्से में इंसान मुतमईन नज़र नहीं आता। ये एक जी ऐसी सूरत-ए-हाल है, जिससे कोई दर्दमंद इंसान, जी दो फ़र्द पुरसुकून नहीं रह सकता। जी आपकी शायरी में इस जज़्बे का इज़हार बदर्जे अतम नज़र आता है, जो कि आपकी शख्सियत के इनकलाबी रुख को बजात और वाज़ेह करता है। जी आपके इस शुक्रिया। बात को अपने इस शेर में आपने क्या खूब कहा है, नमक के कान से शीरीनियों को लाना है, नमक के कान से शीरीनियों को लाना है, ये काम सख्त है, अब सख्त है लेकिन सख्त है, कर गुजरने का, कर गुज़रना है, लेकिन है कर गुजरने का। लेकिन है कर गुज़रने का। जी आपके इस शेर के पस मंज़र के मुताबिक आपसे मज़ीद कुछ जानना चाहेंगे, कुछ रहनुमाई चाहिए? मोहतरम मोइजुद्दीन भाई, जी, ये भी एक ऐसी गजल का शेर है
جی جی جب ہندوستان میں بابری مسجد کے انہدام کی صورتحال بنی تھی جی جی تو اس وقت ایک اس غزل نے جی کہ جس کا ایک یہ شعر ہے جو ابھی آپ نے پڑھا، جی ہاں اس غزل نے تو ایسی ہمت بندھائی تھی، ایسا حوصلہ دیا تھا کہ آج بھی فرمائش کی جاتی ہے مشاعروں میں، یہ کوئی وقت نہیں ٹوٹنے بکھرنے کا، ہے وقت خوف کے ماحول سے ابھرنے کا، میرے وقار کو مسمار کرنے والوں نے ایک ایسا زخم دیا ہے نہیں جو بھرنے کا، نمک کی کان سے شیرینیوں کو لانا ہے، یہ کام سخت ہے لیکن ہے کر گزرنے کا۔ تو یہ اس پس منظر میں اس غزل نے تو کمال کر دیا تھا موئز بھائی، نوجوانوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ ہم کو خوف کے اندر نہیں رہنا ہے، ہم کو خوف کے ماحول سے ابھرنا ہے۔ ایک تاریخی غزل ہے جو 1992 کے اس انہدام کے واقعے کے بعد میں نے کہی تھی، اور اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارے احباب کو تازہ محسوس ہوتی ہے۔ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عزیز بھائی، اب ہم پڑاؤ کے اس مرحلے پہ پہنچ چکے کہ ایک چھوٹا سا بریک لیا جائے، ہم ایک 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں، پھر دوبارہ پروگرام جاری رکھتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی